हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज की नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं एक सूट आपको दिखा रही हूँ। इसकी मैं कटिंग करके आपको बताऊँगी और कुछ और भी आपके साथ ज़रूरी बातें शेयर करूँगी। और अगर आपको वो अच्छी लगती हो तो ही मैं आपके साथ शेयर किया करूँगी। और मुझे आप कमेंट ज़रूर करना कि आपको किस तरह की वीडियो पसंद है, मैं उसी तरह के आपके साथ शेयर करूँगी। आपको कटिंग की, स्टिचिंग की वीडियो ज़्यादा पसंद आती है या फिर मोटिवेशन। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसे सलवार के कपड़े को भी अलग कर लिया है और इसी तरह से मैं इस सूट को फ्रंट और बैक पार्ट को सबसे पहले इसको अलग करना है। जितना भी इसकी लंबाई रहेगी उसके अकॉर्डिंग ही इसका मुझे अलग करना है। तो यहाँ पे आप देख ही रहे हो किस तरह से इसको सबसे पहले इसको कपड़े को अच्छे से बिछा लेना है और इसकी लंबाई का मेज़रमेंट ले लेना है कितना आएगा, और ये जो ऊपर नेक का डिज़ाइन है वो कितना आएगा, कहाँ वो इसको कवर करना है, उसी तरह से आपको मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो इसी तरह से इसका मेज़रमेंट करते हुए 1 इंच ऊपर से एक्स्ट्रा रखूँगी, 3 इंच नीचे से, क्योंकि वो थोड़ा मार्जिन में कटिंग में भी चला जाता है। ये हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ, आपको पता ही होगा। तो फ्रेंड्स, आपके साथ मैं कुछ ज़रूरी बातें भी शेयर करूँगी, तो इसलिए इस वीडियो में पूरा बने रहें, अंत तक देखिए, तभी आपको कुछ समझ में आएगा और मेरी बातों पे आप कुछ सीख भी सकोगे। और वो मेरे गुरु की टीचिंग के हिसाब से भी कुछ आपके साथ मैं बातें करती हूँ। और मेरा खुद का भी बहुत सारा एक्सपीरियंस रहता है, वो भी आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करती हूँ। देखिए, मेरा मानना ये है कि हमारी लाइफ में खुद के अपने जो एक्सपीरियंस होते हैं ना, हमें उसी को शेयर करना चाहिए। और हम जो हमारे किए हुए बाकी के पहले वाले एक्सपीरियंस होते हैं ना, उन्हीं एक्सपीरियंस से हमें आगे बढ़ने का एक नया रास्ता और नया जीवन मिलता है। अगर हम अपने से खुद से सीख कर और आगे बढ़ेंगे, कि अगर हमने पिछली लाइफ में इतना कुछ हमने पार कर लिया, इतना कुछ अगर हमने सीख लिया, कर लिया है, तो हम आगे भी बड़े अच्छे से कर सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरी बात अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करना, क्योंकि देखिए, लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस हमारा रहता है वो हमारा खुद का है, तो उसी को पकड़ते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। बाकी हाँ, सीखना ज़रूर चाहिए एक दूसरे से। सीखिए किसी का लाइफ का क्या क्या एक्सपीरियंस रहता है, हमें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। तो देखिए, अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, इस तरह से इसकी सेंटर पार्ट रख के, इस तरह से फ्रंट पार्ट की भी इस तरह से कपड़े को अच्छे से डबल फोल्ड में रख लिया है मैंने। यहाँ पे बिछा के आपको दिखा रही हूँ। तो इस कुर्ती की सिली हुई वीडियो मैंने शॉर्ट में डाल दी थी, आपने शायद देख ली होगी। जिन्होंने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। तो जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको भी मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए, आप वो देख सकते हो। तो यहाँ पे इसी तरह से मैंने कपड़े को अच्छे से बिछा लिया है। और फ्रेंड्स, मैंने ना आपके साथ पिछली वीडियो में एक बात ज़रूर शेयर की थी कि हमें खुश रहना चाहिए। और उसके बीच में मैंने एक बात और भी आपसे शेयर की थी कि आप एक कॉपी लेके नोट डाउन कर लीजिए कि आपने कितना समय, कितना टाइम आपने खुशी में बिताया और कितना टाइम आपने उदासी में बिताया है। और एक बात और भी शेयर की थी कि जैसे आप बोलोगे कि अरे, हमें हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे चैलेंज है, संघर्ष है, दुख है, या परेशानियां हैं, जब हमें किसी ने हर्ट कर दिया है तो हम कैसे खुश रहें। तो मैं इन सभी बातों में से एक बात को पकड़ के आपको अभी बताती हूँ। जैसे आप सोचोगे कि हमें किसी ने हर्ट किया है तो हम कैसे खुश रह सकते हैं, वो बात भी बिल्कुल आपकी सही है। देखिए, अगर हमें किसी ने हर्ट किया है, मान लो, तो वो आपकी अपनी पर्सनल मैटर है। आपको उस मैटर को किस तरह से सुलझाना है वो आप खुद उसको सुलझा सकते हो। मैं सिर्फ आपको इतना सा गाइड करूँगी, आपके हित के लिए, आपके भलाई के लिए, आपके मन की शांति के लिए, आपके खुद के लिए, आपके गुड हेल्थ के लिए, ये मैं आपके साथ आप आगे शेयर करूँगी। तो इस बात को ज़रूर आप ध्यान से सुनना और इस वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको समझ आएगा। देखिए, मान लिया आपको किसी ने हर्ट किया है, तो मेरे गुरु की टीचिंग के हिसाब से मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी, ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। देखिए, मान लिया हमें किसी ने हर्ट किया है, तो देखिए, हर्ट हमें किसी ने एक बार किया है। हो सकता है हमारे साथ किसी ने कोई बुरी बात बोल दी है, कुछ जो हमें बहुत ज़्यादा हर्ट लगी, बहुत चुभन हुई, बहुत दुख लगा। ठीक है, एक बार हमें दुख लगा, एक बार वो चुभन का एहसास हुआ, तो
बात तो हमें किसी ने एक बार बोली है ना, लेकिन वो हम अपने ऊपर कितनी बार उस बात को बार बार रिपीट करते हैं, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड है ना। तो बेवकूफ़ इसमें से कौन हुआ ज़्यादा, हम खुद ही हुए। तो बेस्ट ये है कि इतना हमें नहीं किसी भी बात में घुसना है कि हमें किसी ने कितना हर्ट किया है। हम इतना परेशान होकर अगर जिएंगे तो हम अपने आप को कैसे संभालेंगे, अपने कामकाज को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को। तो बेस्ट यही रहेगा, एक बार किसी ने हर्ट किया तो उसको एक बार में ही भूल जाओ, छोड़ दो उस बात को, या तो उस सिचुएशन को हैंडल कीजिए, ये आपका खुद का मैटर है। अगर नहीं हो रहा है तो थोड़ी देर के लिए आप शांत हो जाइए और छोड़ दीजिए। ईश्वर के चरणों पे कुछ ना कुछ आपको उसका हल ज़रूर मिलेगा, 100% मिलेगा। तो देखिए इसमें आपका क्या फ़ायदा है ये देखिए। अगर आप उस चीज़ को छोड़ दोगे, हाँ एक बार बोला था ना, तो आपको भी एक बार उस बात को अपने दिल से छोड़ देना, निकाल देना है। तो आप खुश रहोगे। खुश रहने से आप खुद ही उसका फ़ायदा देखोगे कि आपका कितना टाइम और कितनी एनर्जी अच्छी गुड हेल्थ में बीतेगी, खुश रहने में बीतेगी। तो ये आप खुद ही हिसाब लगा सकते हो, वरना नहीं तो आप उदासी में ही समय यूं ही बिता देते, तो बाद में आपको बहुत पछतावा होना था। क्योंकि जिस बंदे ने हमें हर्ट किया होता है उसको तो कोई भी इतनी ज़्यादा परवाह और फ़िक्र नहीं रहती है कि हमने किसी को हर्ट किया है। तो लेकिन हम खुद अपनी वजह से कितना हर्ट हो रहे हैं, क्योंकि उस एक बात को पकड़ के बार बार रिपीट करते हुए। तो बेटर यही रहेगा, आपको भी एक ही बार में उस बात को भूल जाना है अपने गुड हेल्थ के लिए, और खुश रहने की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए। जितना समय हो सकता है आप खुशी में बिताइए। क्योंकि फ्रेंड्स मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस है कि मैंने बहुत एनर्जी वेस्ट की है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी अपनी एनर्जी को उदासी में ना वेस्ट करें, अपनी हेल्थ को अच्छे से मेंटेन करके रखें, उसकी परवाह करें अपने आप की। तो इस वजह से मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो जो हमने अपनी लाइफ में देख चुके होते हैं ना कि जहाँ हमें नुकसान हुआ है, तो मैं भी यही चाहती हूँ कि यहाँ आगे किसी और को नुकसान ना हो। तो क्योंकि कई बार मुझे भी बहुत सारा हर्ट मिला है, अपने रिलेशनशिप में मिला है, कई बार हो जाता है ऐसा, वो सबके साथ होता है। तो बहुत हर्ट में हम चले जाते हैं। तो बस गुरु की टीचिंग को पकड़ते हुए मैंने इन बातों को अब छोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि हर्ट किसी ने एक बार किया तो मैं उसको क्यों बार बार रिपीट करूं, माइंड को क्यों ख़राब करूं। तो अब मैंने वो बातें छोड़ना शुरू कर दी हैं। तो देखना आपको भी बहुत सारा फ़ायदा होगा अगर आप सच में इस बातों को अप्लाई करोगे। तो बस आपको ना, अगर आपसे नहीं छूट रहा है तो आप एक कागज़ में लिख के उसको जला दो, फेंक दो उस बुरी आदत को, कि जिस चीज़ को हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। कोई भी ऐसा तरीका ढूंढ लीजिए, तो देखना आपकी लाइफ बहुत अच्छी पहले से बेटर हो जाएगी। आप मेरे को ही देख लीजिए, देखो अब मैं ऐसे स्ट्रेस में बड़ी जल्दी आती थी, और मेरी हेल्थ की भी बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है, और मैं वीडियो भी बड़ी लेट डालती हूँ। तो मेरे को थायराइड है, बीपी है, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम बन गई हैं, जो मैंने अपना स्वास्थ्य इन्हीं चीज़ों में बहुत बेकार किया है, और बहुत अकेलापन भी बिताया है लाइफ में फ्रेंड्स। तो इसीलिए आप मेरी एक फैमिली बन गए हो, तो मेरा दिल करता है आपसे शेयर करूं, और बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत सुकून मिलता है, मन में एक चैन आता है कि हाँ यार हमारा भी कोई अपना है। तो देखिए फैमिली है मेरी, वैसे मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं, और भी हैं थोड़े बहुत मेरे रिलेशनशिप, तो लेकिन इतने ज़्यादा नहीं हैं। आप सभी के साथ मैं शेयर करती हूँ इस वजह से। तो मेरी कज़न सिस्टर हैं, वो भी मेरे से बहुत प्यार करती हैं, बाकी सब तो बढ़िया है। सिचुएशनें कुछ ऐसी बन जाती हैं लाइफ में कि हमें कुछ कई बार रास्ता समझ में नहीं आता है, ऐसे लगता है कि आगे कुआं और पीछे खाई। लेकिन अगर आप भगवान पे विश्वास करोगे ना, तो देखिए एक नहीं 1000 रास्ते हमें नए मिल जाते हैं। तो इसलिए आपको कभी भी उदास नहीं होना है। ये तो हमारी छोटी सोच होती है, हम सोच बैठते हैं कि नहीं नहीं अब कुछ नहीं रहा जीवन में, आगे कुआं पीछे खाई, ऐसा कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स। बहुत सारे 1000 रास्ते भी निकल आते हैं। तो अब आप देखिए ना, मेरी लाइफ मैंने आपके साथ शेयर किया था कि बहुत ऐसे स्ट्रेस में मैंने बिताई है, लेकिन अब ये है कि अब कोई वो पहले जैसे बात नहीं रही मेरी लाइफ में। क्योंकि कहते हैं ना कि गुरु भी इस तरह के होने चाहिए हमारी लाइफ में, जो हमें अंधकार से रोशनी की ओर, उजाले की ओर लेकर जाए। तो उनका जो ज्ञान है उसी को पकड़ते हुए बस मेरे जीवन में इस तरह से मोड़ आते हैं, और मैं मतलब आगे बढ़ती जा रही हूँ,
खुशी से और एक अच्छी उनके सुझाव से। तो अब देखिए एंजॉय भी है लाइफ में, काम भी कर रही हूँ, घर भी संभालती हूँ, बच्चे परिवार सबको, और आपके साथ भी अपनी वीडियोस को शेयर कर पा रही हूँ। ये सब मैं अकेले ही कर पाती हूँ क्योंकि मेरे इस काम को मेरे इस घर में इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल भी इस काम की वैल्यू नहीं है, मतलब वैल्यू उनकी नॉलेज में ही नहीं है। ये सब बातें, सिलाई काम, ये सब उनको नहीं पता है, वो दिलचस्पी रखना भी नहीं चाहते हैं। हर एक बंदे का अपना अपना एक नेचर रहता है, लेकिन मैं अपने काम को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ। मुझे बहुत प्यारा और बहुत अच्छा लगता है, और आप सभी भी बहुत इम्पोर्टेंस देते होंगे ज़रूर। हाँ, मेरी कुछ सिस्टर्स हैं, मेरी कज़न सिस्टर हैं, वो मेरे को बहुत लाइक करती हैं मेरे इस काम को, और मुझे बहुत सारा हिम्मत हौसला देती हैं कि नहीं तुम अपना काम करो, आगे बढ़ो। तो देखिए यहाँ पे शर्ट की कटिंग भी लगभग हो चुकी है आपसे बात करते करते। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही प्यार बनाए रखें। और देखिए जल्दी आपसे मुलाकात होगी और अच्छी अच्छी नई टॉपिक पे, कोई अच्छी बातें, कुछ स्टिचिंग की, कुछ मोटिवेशन की। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।